अगर आपको पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बचे हैं, तो आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं, बल्कि रैंडी पाउच की हकीकत थी। एक प्रोफेसर जिसे पता चला कि उसकी जिंदगी अब कुछ ही महीनों की मेहमान है, लेकिन उसने मौत से पहले जो द लास्ट लेक्चर दी, वो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। इस किताब में छिपे हैं वो जरूरी सबक जो हमें बताते हैं कि जिंदगी को सही मायने में कैसे जिया जाए। यह सिर्फ एक प्रोफेसर की आखिरी स्पीच नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अनमोल सीख को सुनने के लिए? रैंडी पाउच एक प्रोफेसर, एक पिता और सबसे बढ़कर एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिया। जब उन्हें पता चला कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी सीखों को एक लेक्चर में समेट दिया। एक ऐसा लेक्चर जो केवल उनके स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तोहफा बन गया। अगर आप 60 साल या उससे ज्यादा के हैं, तो यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि हम सभी जिंदगी के इस मुकाम पर आकर पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, क्या हमने वो सब किया जो हमें करना चाहिए था? क्या हमने अपनी इच्छाओं को पूरा किया? क्या हमने दूसरों को वो प्यार और सीख दी जो हम देना चाहते थे? रैंडी की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी लंबी नहीं, बल्कि गहरी होनी चाहिए। और इस गहराई को पाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही हम आज जानने वाले हैं। जब रैंडी को कैंसर होने का पता चला, तो उन्होंने रोना धोना नहीं किया। उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं अब क्या कर सकता हूं? और यही पहला सबक है जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है, उस पर पछताने की बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हम बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो क्या आप शिकायतों में समय बिताएंगे या फिर उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपको खुशी देती हैं? रैंडी ने अपने आखिरी दिनों को बेकार की चिंता में नहीं बिताया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए यादें बनाई, अपनी पत्नी के लिए प्यार भरे पल संजोए और अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल सीखों को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। रैंडी हमें यही सिखाते हैं, किसी भी मुश्किल को अपने सपनों के आड़े मत आने दो। उन्होंने अपनी बचपन की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला किया। एक समय था जब वह एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, डिज्नी वर्ल्ड में काम करना चाहते थे और लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी संभव था उसे पूरा करने की कोशिश की। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब क्या नया करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि सपने उम्र देखकर नहीं आते और उन्हें पूरा करने की चाह भी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपने आपने बचपन में देखे थे, उन्हें आज भी पूरा किया जा सकता है? रैंडी का मानना था कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। वो बच्चा जो हर चीज को नई नजर से देखता है, जो असंभव को भी संभव बनाने की हिम्मत रखता है। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे और आपको हर चीज में रोमांच दिखता था? वो छोटी छोटी खुशियां जो किसी भी चीज से बड़ी लगती थीं, वो बेफिक्री जिससे आप हर दिन जीते थे। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और हमने वो मासूमियत कहीं खो दी। लेकिन रैंडी कहते हैं कि जिंदगी को पूरे दिल से जीने के लिए हमें अपनी मासूमियत, अपनी जिज्ञासा और अपने सपनों को फिर से जगाना होगा। आपको क्या लगता है, अगर आपके पास सिर्फ कुछ महीने या साल बचे होते, तो आप क्या करते? अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते, उन अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करते, या फिर उन लोगों को माफ कर देते जिनके प्रति आपका मन अब तक भरा हुआ था? रैंडी ने हमें सिखाया कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें पैसे, शोहरत या सफलता नहीं, बल्कि रिश्ते, यादें और वो अनुभव हैं जो हम संजोते हैं। उनके पास अपार ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इसे अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने बच्चों, छात्रों और पूरी दुनिया को अपनी जिंदगी के सबक सौंपे। और शायद यही वजह है कि उनका द लास्ट लेक्चर आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। जरा सोचिए, जब हम बच्चे थे तो हम कितनी छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते थे। बारिश में भीगना, पेड़ों पर चढ़ना,
कोई नया खेल सीखना, हर छोटी चीज में हमें रोमांच दिखता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और हमने धीरे धीरे अपनी वो मासूमियत और जिज्ञासा खो दी। रैंडी पाउच हमें यही याद दिलाते हैं कि जिंदगी को पूरे दिल से जीने के लिए हमें अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना होगा। रैंडी का कहना था कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत और टैलेंट ही काफी नहीं होते, बल्कि एक सही मानसिकता भी बहुत जरूरी होती है। उन्होंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज सीखी। दीवारें हमारे रास्ते में इसलिए नहीं आती कि हमें रोक सकें, बल्कि इसलिए आती हैं कि हमें यह परखने का मौका मिले कि हम अपने सपनों के लिए कितनी शिद्दत से लड़ सकते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए बहुत कोशिश की हो, लेकिन बार बार असफलता ही हाथ लगी हो? हो सकता है कि आपने किसी काम में पूरी मेहनत लगाई हो, लेकिन चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। ऐसे में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन रैंडी कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिर तक डटे रहते हैं। एक बार रैंडी ने एनिमेशन की दुनिया में अपना करियर बनाने का सोचा। उनका सपना था कि वह डिज्नी के लिए काम करें, लेकिन जब उन्होंने पहली बार आवेदन किया तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बेहतर बनाया, बार बार कोशिश की और आखिरकार डिज्नी के साथ काम करने का मौका मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कि वह दरवाजा हमारे लिए बना ही ना हो, या फिर हमें खुद को और बेहतर बनाने की जरूरत हो। रैंडी का मानना था कि हमारी जिंदगी में हमें जो भी मौके मिलते हैं, हमें उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम सोचते रहते हैं कि कभी सही वक्त आएगा, तब हम यह करेंगे, तब हम वो करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि सही वक्त कभी आता ही नहीं, हमें उसे खुद बनाना पड़ता है। अगर आप 60 साल या उससे ज्यादा के हैं, तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि समय कितनी तेजी से बीत जाता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब हम युवा थे, सपनों से भरे हुए थे, और आज जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीत चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब कुछ नया नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। रैंडी हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कभी भी नया शुरू करने के लिए देर नहीं करती। रैंडी की एक और बड़ी सीख थी, अपने चारों ओर सही लोग रखें। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी के सबसे यादगार पल कौन से हैं? क्या वे पल तब आए जब आप अकेले थे, या तब जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ थे? रैंडी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी उन लोगों के साथ बितानी चाहिए जो हमें बेहतर बनाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद को भी कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रैंडी की जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत पहलू था उनका परिवार। उनके 3 छोटे बच्चे थे और वह जानते थे कि वे ज्यादा समय तक उनके साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक अनमोल तोहफा देने का फैसला किया। उन्होंने अपने अनुभवों को, अपनी सीख को और अपने प्यार को एक लेक्चर के रूप में अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया। यह हमें भी सिखाता है कि हमारी असली विरासत पैसा या संपत्ति नहीं, बल्कि वे मूल्य और संस्कार होते हैं जो हम अपने बच्चों और परिवार को देते हैं। जिंदगी में हम चाहे जितनी भी दौलत कमा लें, लेकिन अगर हमने अपने अपनों के साथ प्यार और सम्मान से समय नहीं बिताया, तो आखिर में हमें अफसोस ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने परिवार को क्या विरासत में देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वे आपको सिर्फ आपकी संपत्ति के लिए याद करें, या फिर उन खूबसूरत पलों और सीखों के लिए जो आपने उन्हें दी? रैंडी ने अपने आखिरी दिनों में यह तय किया कि वह हर पल को पूरी तरह जिएंगे। उन्होंने अपने बच्चों के साथ समय बिताया, अपनी पत्नी के लिए खास यादें बनाई और अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीखें दुनिया के साथ साझा की। और यही हमें भी सीखना चाहिए। जिंदगी का हर पल अनमोल है। हमें इसे बेकार की चिंताओं में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह जीना चाहिए। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बनने का सपना देखते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लेखक, कोई सफल बिजनेसमैन। लेकिन रास्ते में कई रुकावटें आती हैं और कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम अपने सपनों को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। रैंडी पाउच का मानना था कि अगर हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो हमें उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करनी चाहिए। उनके शब्दों में, अगर तुम कोई सपना देख सकते हो तो उसे सच भी कर सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? रैंडी ने अपनी जिंदगी में 3 बहुत जरूरी बातें सीखी थी।
अपने सपनों को साफ साफ पहचानो। हार मानने से पहले हर संभव कोशिश करो। असफलता को एक सबक के रूप में देखो, न कि हार के रूप में। रैंडी ने अपने बचपन के एक बहुत दिलचस्प अनुभव के बारे में बताया था। जब वह छोटे थे तो उनका सपना था कि वे नासा में जाकर अंतरिक्ष यात्री बने। उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन जब उन्होंने आवेदन किया तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि उनका चयन नहीं हो सकता। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं अंतरिक्ष में नहीं जा सकता तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं फिर भी नासा का हिस्सा बन सकूं। उन्होंने वर्चुअल रियलिटी पर काम करना शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लाई। नासा ने उनकी टेक्नोलॉजी को अपने मिशन में शामिल किया और इस तरह भले ही वह खुद अंतरिक्ष में नहीं जा सके, लेकिन उनका काम वहां तक पहुंचा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सपने पूरे करने के कई रास्ते हो सकते हैं। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो हमें दूसरे दरवाजे की तलाश करनी चाहिए। अब आप सोचिए, क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को पाने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन फिर भी वह आपको नहीं मिली? क्या आपने उस सपने को पूरी तरह छोड़ दिया या आपने कोई दूसरा रास्ता अपनाया? जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर रुकावट को एक मौके की तरह देखते हैं। रैंडी हमें एक और बहुत जरूरी चीज सिखाते हैं। जो लोग तुम्हें आलोचना करते हैं वे तुम्हें बेहतर बनने का मौका दे रहे हैं। यह बात कितनी सच है। जब भी कोई हमें गलत साबित करता है या हमारी कमियां निकालता है तो हमारा पहला रिएक्शन गुस्सा या दुख होता है। हम सोचते हैं कि लोग हमें नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इस आलोचना को सकारात्मक रूप में लें तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रैंडी खुद एक प्रोफेसर थे और वे हमेशा अपने छात्रों से कहते थे, अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो इसका मतलब है कि वे अभी भी तुमसे उम्मीद रखते हैं। जब लोग तुम्हारी परवाह करना बंद कर देंगे तब वे कुछ भी कहना बंद कर देंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपकी गलतियां निकालता है? हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको और बेहतर बनाना चाहता हो। रैंडी की जिंदगी में भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी कमियों को सुधारना है। उन्होंने हर आलोचना को एक चुनौती की तरह लिया और यही वजह थी कि वह इतने सफल हुए। एक और जरूरी सीख जो हमें रैंडी से मिलती है वह है, खुद को हल्के में मत लो, लेकिन खुद को ज्यादा गंभीर भी मत बनाओ। जिंदगी बहुत छोटी है और इसे सिर्फ चिंता और डर में गुजारना सही नहीं है। रैंडी ने अपने आखिरी दिनों में भी जीवन का भरपूर आनंद लिया। उन्होंने अपने परिवार के साथ हंसी मजाक किया, दोस्तों के साथ मजेदार पल बिताए और हर पल को जिया जैसे कि वही उनका आखिरी पल हो। हम में से बहुत से लोग छोटी छोटी चीजों की बहुत चिंता करते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरी नौकरी चली गई तो? अगर मेरा बिजनेस न चला तो? लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और हर खुशी हमें यह एहसास दिलाने के लिए आती है कि हम जिंदगी को पूरी तरह जी सकते हैं। अगर आज आप 60 साल से ज्यादा के हैं तो आप भी यह महसूस करते होंगे कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। तो क्यों ना हम आगे आने वाले समय को बेहतरीन बनाएं? क्यों ना हम जिंदगी को वैसे जिए जैसे हमें हमेशा जीनी चाहिए थी, खुलकर, बिना डर के और पूरे दिल से। रैंडी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी विरासत हमारी कमाई नहीं, बल्कि वे यादें और सीख हैं जो हम अपने परिवार और दोस्तों के लिए छोड़कर जाते हैं। तो आइए आज से एक नया कदम उठाएं, अपने सपनों को फिर से याद करें, असफलताओं को सीख की तरह लें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिए। जिंदगी में हम कितनी ही दौड़ भाग कर लें, आखिर में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है हमारे अपने लोग, हमारे रिश्ते और वो यादें जो हम अपने पीछे छोड़कर जाते हैं। रैंडी पाउच की जिंदगी का सबसे भावुक पहलू यह था कि वह जानते थे कि उनके पास समय बहुत कम है। उन्हें पता था कि कुछ ही महीनों में वह इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने अपने आखिरी दिनों को और भी ज्यादा खुशी, प्यार और समझदारी से जिया। रैंडी कहते थे, अगर आपके पास चुनने का मौका हो कि आप सही बने या दयालु बने तो हमेशा दयालु बनना चुने। कितनी बड़ी बात है यह। हम अक्सर रिश्तों में सही साबित होने की जिद में दूरियां बढ़ा लेते हैं, लेकिन आखिर में किसी बहस को जीतने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि हम अपने रिश्तों को बचाएं। रैंडी के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह था कि उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली फर्स्ट रखी। जब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया
कि उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताए जाने वाले पलों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किए ताकि जब वे बड़े हों तो उनके पास अपने पिता की यादों का एक अनमोल खजाना हो। यह हमें क्या सिखाता है? हमारी असली विरासत हमारी दौलत या सफलता नहीं, बल्कि वे यादें हैं जो हम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए छोड़कर जाते हैं। अब आप अपने जीवन में झांकिए। क्या आप अपने परिवार के साथ उतना समय बिता रहे हैं जितना आपको बिताना चाहिए? क्या आप अपने रिश्तों को अपनी व्यस्तता की वजह से नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि सच तो यह है कि जब हम आखिरी समय में पहुंचते हैं तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने पैसे कमाए या कौन सा बड़ा मुकाम हासिल किया। जो चीज हमें सबसे ज्यादा सुकून देती है वह यह होती है कि हमने अपने लोगों के साथ कितना प्यार और खुशी बांटी। रैंडी हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देते हैं। समय ही हमारा असली धन है, इसे समझदारी से खर्च करो। हम में से कितने लोग अपना समय उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो सच में मायने ही नहीं रखती? बेकार की चिंताएं, लोगों की बातों की परवाह, दूसरों से तुलना करना, गुस्सा, नफरत और ईर्ष्या में वक्त गंवाना। अगर हम अपने जीवन का एक भी दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि वही हमारा आखिरी दिन हो, तो क्या हम इसे यूं ही बेकार जाने देंगे? रैंडी कहते थे, हर सुबह जब तुम उठते हो तो खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो मैं करने जा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की जरूरत है। रैंडी की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में हमें छोटे छोटे पलों को संजोना आना चाहिए। एक कप चाय अपनी पत्नी के साथ बैठकर पीना, अपने बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों से दिल खोलकर बातें करना, ये चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही जिंदगी की असली खुशियां हैं। उन्होंने अपनी आखिरी लेक्चर में यह भी कहा था कि जो भी करो उसे पूरे दिल से करो और कभी भी यह मत सोचो कि कल होगा, क्योंकि हो सकता है कि कल कभी आए ही नहीं। तो आज से एक वादा करें, हम हर दिन को पूरी तरह जिएंगे, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे और अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिर में हमारी जिंदगी का हर लम्हा ही हमारी आखिरी लेक्चर है। जिंदगी कितनी लंबी होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसे कैसे जीना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। रैंडी पाउच की द लास्ट लेक्चर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो यकीन मानिए आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं संदीप सरोहा और आप देख रहे थे एनलाइटनिंग ऑडियो बुक, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की सबसे अनमोल सीख देते हैं। मिलते हैं अगली शानदार ऑडियो बुक के साथ।